जय हिंद दोस्तों। खान सर ने केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी नोट्स के साथ टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। यह टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे कि खान सर ने खुद अपने नोट में लिखा है कि ये सभी जो नोट्स है ये आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं कि यह है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका नोट्स, इसके बारे में फुल डिटेल। इसके बाद में अगर आप इसी नोट्स में स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको नीचे मिलेगा वन लाइनर क्वेश्चन, देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये है वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद में आपको मिलता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोग इसी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद कीजिए, इसके बाद आंसर को मिलाएं। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां पे क्लिक करके आप आसानी से खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर खोलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे और आप यहां पर आ जाएंगे। आने के बाद में सबसे पहले होता है अनाउंसमेंट। इसमें बताया जा रहा है कि अगर वेबसाइट का कोई भी सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है तो आपको एक बार रेफ्रेश करना है। अगर ये जो हाईलाइट शब्दों में लिखा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक फुल डिटेल के साथ वीडियो भी मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपको पीडीएफ नोट्स या वीडियो फ्री में कैसे देखना है। तो इस पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे। आने के बाद में सबसे ऊपर जाना है, जहां पर दिखेगा 3 लाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। एक सेक्शन दिखेगा खान सर पीडीएफ नोट्स, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको ढूंढना होगा फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट सेक्शन। नीचे टारगेट का भी मिलेगा, बट ये फाउंडेशन बैच का है केमिस्ट्री, तो इसलिए हम लोग सर्वर 1 या सर्वर 2 क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। करने के बाद में अब आप किस सब्जेक्ट का, फाउंडेशन बैच का किस सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो ये है टेस्ट केमिस्ट्री का। ये मिलता है आपको केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 पीडीएफ नोट सेक्शन, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में अभी तक केमिस्ट्री में जितने पीडीएफ हो चुके हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जो हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं वो है पीडीएफ नंबर 16 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विथ टेस्ट। इसमें लिखा नहीं है विथ टेस्ट, बस यहाँ पर लिखना होना चाहिए विथ टेस्ट। तो आपको इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके सामने देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में अगर आप इसको एक लैपटॉप में या सिस्टम में खोल रहे हैं तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा 3 डॉट का ऑप्शन, 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। उस पे क्लिक करके आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको डाउनलोड करना था पीडीएफ। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल की अगर अधूरा जलता है वो, यानी कि अगर आपका इंजन खराब की अगर बात करते हैं, किसी मशीनरी चीज की अगर बात करते हैं, इंजन में अगर खराब आपका हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल क्या होता है, अधूरा जलता है, जिससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत ज्यादा मात्रा में होने से आपके ओजोन परत में छेद हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे कि अगर आप यूरिया का फार्मूला देखते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यूरिया का फार्मूला करना है और सारा फार्मूले में ही छुपा है कि उसमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो कमेंट करके आप बताइए कि यूरिया का क्या फार्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपको बिल्कुल कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो वह है आइसोप्रीन। किसका, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो होता C6H12 C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो क्या है, एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके नीचे लिखा भी गया है, जैसे कि बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, तो यह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है एल्कीन कहलाता है। क्या, एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। किसका बहुलक है, एकलक का बहुलक है। तो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9 है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपको। इसमें आपको बताना है कौन सा पदार्थ किसके लिए उपयोग में आता है। तो अगर हम बात करते हैं कि पहला है कि एस पे देखिए, अगर मान लिया आपको सभी नहीं पते हैं तो आप जो जो पता है उसको आप मिलान कर लेंगे तो काफी हद तक आप आंसर को खुद कर सकते हैं। पहला है कि एस्पर्टेम। एस्पर्टेम किससे मिल जाएगा, वो होता है कृत्रिम मधुरक। क्या होता है, कृत्रिम मधुरक होता है। अगर फ्रेयान की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इसका मतलब प्रशीतक के रूप में यूज होता है, कूलेंट के रूप में होता है। अगर हम नियोप्रीन की बात करते हैं तो ये संश्लेषित रबड़ है। क्या है, संश्लेषित रबड़ है। एंड बेनाड्रिल जो होता है वो होता है प्रतिहिस्टेमिन के रूप में। इसका मतलब खांसी के इलाज के रूप में बेनाड्रिल का यूज किया जाता है। देख पा रहे होंगे ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से एंड डी का 2 से हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा आपका राइट आंसर 3412 3412। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यह है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा एंड वीडियो भी फ्री में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो चाहे वो टारगेट बैच हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 10 है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो वह है फिनालियम फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फिनालियम फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है तो वो होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करते हैं कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है क्या, पायसीकरण द्वारा। किसके द्वारा, पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है वो कौन सा है, तो वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वह है वनस्पति तेल। कौन सा, वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो वह है कौन सी गैस, मीथेन गैस।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं होता? देखिए, कार्बन का होना ही बताता है कि वो कठोर है। क्या है? ब्रिटिल है, कठोर है। तो हीरा तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा ब्रिटिल एंड कठोर हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है एंड कोयला होता है। तो कार्बन तो तीनों में होते हैं, इसमें भी कार्बन है एंड इसमें भी कार्बन है। तो हम चलेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया है जिसमें कार्बन ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका होगा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, वह है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपमार्जक क्या है? ये क्वेश्चन को आप देखकर मैं बताता हूं, मतलब 100 में से 90% लोग इसको गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए, इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है, ये बीपीएससी 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो है कि अपमार्जक क्या है, तो अक्सर लोग लगा देते हैं किसको? साबुन को, बट नहीं, साबुन गलत हो जाता है। अगर एक साबुन मतलब एक सामान्य साबुन की बात करते हैं तो अपमार्जक नहीं हो सकता। वो क्या ना, अपमार्जक नहीं हो सकता, तो इसका आई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो वह है पारद धातु मिश्रण। पारद धातु मिश्रण क्या है? तो वह है पदयुक्त मिश्र धातु होती। क्या होती है? पारदयुक्त, क्या? पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर होता सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? वह है क्या? सैकेरिन। ऑप्शन नंबर है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी पे है सैकेरिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो यह है ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एंटीबायोटिक नहीं होता, एंटीबायोटिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो वो स्वचालित कारों में, कार की बात हो रही है, तो अक्सर ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं, तो है डीजल का निष्कर्षण। डीजल का निष्कर्षण होता है किससे से होता है? डीजल का निष्कर्षण जमीन से होता है। कहां से? जमीन से। ऑप्शन नंबर डी पे है जमीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किसी कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथ्रासाइड में। इसमें एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है शायद, कि देख लेते हैं कौन सा 28 नंबर क्वेश्चन है, कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? 1000 किलोग्राम, 1000 केजी CO2 के बराबर। किसके? 1000 केजी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो वह है किसका? स्टेरिक अम्ल का। किसका? स्टेरिक अम्ल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नायलॉन में एक लकों के मध्य इस प्रकार बंधा होता है। नायलॉन में एक लकों के मध्य इस प्रकार बंधा होता है किसे? एमाइड। किसे? एमाइड से। ऑप्शन नंबर बी होगा एमाइड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की बात हो रही है, लकड़ी की क्या करना है?
आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सब यूरेनियम सब में यूरेनियम ही है, तो यूरेनियम का यूज तो नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। बट ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कुछ तो दम इसमें होगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर कार्बन होने चाहिए, जहाँ पर यू है वहाँ कार्बन अगर होता तो ये मतलब कि सही हो जाता। क्योंकि अगर हम किसी पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करते हैं वो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। किसे? रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे बोलते हैं C14 कितना C14 C14 कार्बन 14। तो ये अगर ये होता तो ये लग जाता। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 32 का आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस पे भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो वह है Mg का। किसका? Mg मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि NaCl में यह बंद होता है, NaCl में यह बंद होता है, तो वो होता है आयनिक। क्या होता है? आयनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आयनिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। पेट्रोल में होता है क्या? पेट्रोल में कार्बन तो होते ही हैं, कार्बन के साथ प्राण वायु नहीं। तो कार्बन के साथ क्या होता है? उदजन होता है। ऑप्शन नंबर डी पे है कार्बन उदजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो वो है इथेन। किसका? इथेन। ऑप्शन नंबर बी पे है राइट आंसर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें इस टेस्ट में टोटल 36 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। देख सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये है वेबसाइट जहां पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको इस पीडीएफ का और खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो टारगेट बैच हो, चाहे वो किसी भी बैच का वीडियो भी हो, आप फ्री में आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं या टेस्ट अपलोड करूं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरी एक हेल्प हो जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और भी इस पे काम करना चाहिए और भी मेहनत से काम करना चाहिए। चलिए फिर सब्सक्राइब कीजिए अभी। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में।